हे गाइस, वेलकम टू माय सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू शो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, तो देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है क्योंकि फिक्स डिपॉजिट की रेट ऑब्वियसली कम है। और म्यूचुअल फंड के अंदर आप लोगों को पता ही होगा, जैसे ही लॉकडाउन लगा था उसके बाद में सबसे ज़्यादा जितने बैंक अकाउंट नहीं खुले उससे ज़्यादा यहाँ पे डीमैट्स अकाउंट खुल चुके हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कोई भी अगर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है या रिडीम करता है तो उसको किस तरह से यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर दो टाइप की एक्टिविटी होती है जिसको आपको आईटीआर के अंदर शो करना पड़ता है। पहला चीज होती है आपकी म्यूचुअल फंड परचेज या फिर आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना। अब गाइस सारे आप जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर परचेजिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं सभी को यहाँ पे आईटीआर के अंदर नहीं दिखाया जाता है। केवल जो ईएलएस फंड होते हैं जो सिर्फ टैक्स के लिए बने होते हैं, टैक्स एग्जेम्पशन के लिए बने होते हैं, उन्हीं को यहाँ पे एडीसी के अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस तक दिखाया जाता है। जी हाँ, तो गाइस ये कैसे दिखाना है ये भी मैं आपको लाइव बताऊंगा। उसके बाद में गाइस जो सेकंड एक्टिविटी होती है वो होती है सिंपली आपकी म्यूचुअल फंड की रिडम्पशन। जी हाँ, जैसे कि म्यूचुअल फंड को आपको सिंपली बेचना हो गया, मतलब पहले आपने खरीदा उसके बाद में आपने बेचा। अब गाइस बेचने पे हो ये सकता है कि मान लीजिए आपने प्रॉफिट कमाया हो या फिर आपने लॉस किया हो अपने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, तो आपकी जो भी एक्टिविटी हो रखी हो दोनों को ही आप यहाँ पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के अंदर शो कर सकते हैं। वैसे आप जो परचेजिंग है, जो ईएलएस फंड के अंदर परचेजिंग होती है उसको आईटीआर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सभी के अंदर दिखा सकते हैं। लेकिन अगर मैं म्यूचुअल फंड कैपिटल गेन की बात करूं तो सिंपली आपको आईटीआर 2 चूज करनी चाहिए या फिर उसकी जगह आईटीआर 3 चूज करनी चाहिए। सो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कोई भी चीज दिखाने के लिए, चाहे परचेजिंग हो, रिडम्पशन हो, कैपिटल गेन हो, ये कोई भी चीज अगर आपको दिखानी है तो सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट चाहिए होता है अपने म्यूचुअल फंड्स का। अगर मैं कैपिटल गेन स्टेटमेंट की बात करूं तो ये दो तरीकों से बड़ी ही आसानी से यहां पे फैच किया जा सकता है। पहला जो तरीका है, अगर आप मान लीजिए डीमैट अकाउंट यूज कर रहे हैं तो सिंपली आपको अपने ब्रोकर अकाउंट के अंदर लॉग इन करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए राइट नाउ जैसे भी मैं ग्रो के अकाउंट के अंदर अभी लॉग इन हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं टैक्स फाइलिंग कॉलम के लिए कैपिटल गेन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यहां पे पूरा आपका स्टेटमेंट निकल के आ जाता है। इसी तरह अगर मैं जीरोधा की बात करूं, अब स्टॉक्स की बात करूं, इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये चीजें प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन गाइस बात करूं कि मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2015 के अंदर, 2011 के अंदर म्यूचुअल फंड्स बाय कर रखे थे और उस टाइम पे उन्होंने कोई भी डीमैट अकाउंट वगैरह नहीं खुलवा रखा था और इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह भी अवेलेबल नहीं थे। तो उस केस में आपको अपना जो कैपिटल गेन का स्टेटमेंट है वो यहां पे कैसे फैच करना चाहिए? तो गाइस उसका सिंपल सा तरीका है, आपको अपने रजिस्ट्रार को यहां पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब कांटेक्ट कोई ऑफलाइन नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको सिंपली जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हमारे इंडिया के अंदर दो रजिस्ट्रार है मेनली, एक है कैम्स और सेकंड है के फिनटेक्स। कैम्स के पास गाइस 80% जितने भी एएमसीज है, अब मतलब जो टॉप वाली एएमसीज हो गई जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी का प्रूडेंशियल हो गया, ये सारे उनके साथ में टाई अप है। के फिनटेक की बात करो तो उसमें भी 20% जो एएमसी है वो सारी टाई अप है। तो गाइस आप कह सकते हैं इन दोनों रजिस्टर के पास में इंडिया के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है उन सभी के साथ में इनका टाई अप हो रखा है। सो गाइस मैं आपको कैम्स की और के फिनटेक दोनों की लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली सबसे पहले तो आपको पीरियड चूज करना है। यहाँ पे आपको पीरियड के अंदर जैसे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर चूज करना है क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है अब 31 मार्च 2021 तक की रिटर्न आप फाइल कर रहे होंगे। उसके बाद में आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद में आपको अपना पैन नंबर डालना है, जिस भी पैन से आप जो है मतलब जो भी आपका पैन नंबर हो जिसके अगेंस्ट में अपने म्यूचुअल फंड कर रखे हो। उसके बाद में सिंपली इस बटन के लिए आपको ईमेल डाउनलोड लिंक के ऊपर यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में इस म्यूचुअल फंड यहाँ पे आपसे कई सारे ऑप्शन पूछेगा, आपको सारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद में स्टेटमेंट फॉर्मेट पूछेगा, आप पीडीएफ सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पूछेगा पासवर्ड, तो पासवर्ड आपकी जो भी मर्जी हो जो आपको याद रख सको आप बेसिकली, तो वो पासवर्ड यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है और सिंपली सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस इससे होगा क्या, सिंपली जब आप अपना ईमेल चेक करेंगे तो ईमेल के अंदर कैम्स की तरफ से आपको 10 से 15 मिनट के अंदर एक ईमेल आ जाती है जिसके अंदर आपका पूरा स्टेटमेंट होता है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड कैपिटल गेन स्टेटमेंट करके ये कैम्स की यहाँ पर मेरे पास में रिक्वेस्ट आ चुकी है और इसके अंदर एक लिंक दी गई हुई है। जैसे इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा एक पीडीएफ फाइल मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है इस टाइप की, जिसके अंदर मेरा पूरा कैपिटल गेन शो होता है। सेम का इस के फिनटेक का भी होता है, के फिनटेक की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे भी आपको पीरियड यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी डालनी है, पैन नंबर डालना है, डिलीवरी ऑप्शन में ईमेल डाउनलोड लिंक डालना है, ऑल फंड्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, पीडीएफ सेलेक्ट कीजिए, एक पासवर्ड चूज कर लीजिए और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो भी के फिनटेक की तरफ से जो भी स्टेटमेंट होगा वो भी यहाँ पे आपको ईमेल के ऊपर मिल जाता है। सो चलिए गाइस अब बात करते हैं कि आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 के अंदर ये चीजें कैसे दिखानी। तो पहली चीज तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने जो म्यूचुअल फंड सेल आउट किए वो किस टाइप की किए। आपने मान लीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड सेल आउट किए, आपने डेट वाले किए या फिर आपने हाइब्रिड वाले किए। तो गाइस इनके ऊपर टैक्स कैसे लगता है इसके ऊपर मैं 2 ऑलरेडी वीडियो सेपरेट बता चुका हूं, डेट के ऊपर और इक्विटी के ऊपर। तो इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे कि आपको फाइल कैसे करनी है। तो देखिए आप जो भी म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट निकालते हैं कैम्स के थ्रू या के फिनटेक के थ्रू, इसमें सिंपली
आप देख सकते हैं यहाँ पे समरी ऑफ द कैपिटल गेन लिखा हुआ आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा हुआ है, जिसके अंदर फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन मतलब टोटल सेल्स वैल्यू दी हुई है, उसके बाद परचेस कॉस्ट ऑफ द रिडीम यूनिट्स और परचेस कॉस्ट दी हुई है, और आपको जो भी कैपिटल गेन हो रखा है, जो भी आपको प्रॉफिट हो रखा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और खास बात अच्छी ये है कि यहाँ पे क्वार्टर वाइज दिया होता है, और क्योंकि ITR 2 और ITR 3 में भी आपको क्वार्टर वाइज ही ये चीजें डालनी पड़ती। प्लस गाइस आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको दिखा भी देता है कि आपने कौन सा जो है म्यूचुअल फंड वगैरह यहाँ पे सेल आउट किया है। तो मान लीजिए मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ कि आपने मान लीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड को यहाँ पे सेल आउट किया है। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर जाना है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपका सिंपली इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो आप जो 111 है इसको आप सिंपली टिक कर सकते हैं, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। जी हाँ, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपका डेट टाइप का कोई भी म्यूचुअल फंड है, तो उस केस में गाइस क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स अदर देन ऑल अबाउ लिस्टेड आइटम, तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए इक्विटीज को म्यूचुअल फंड मान रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं गाइस में सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब गाइस मुझे यहाँ पे ऐड डिटेल्स के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे सेक्शन करना है 111A। अब यहाँ पे सेम चीज पूछ रहा है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, तो आपकी फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन जितनी भी कंसिडरेशन की वैल्यू है, सेल वैल्यू है, वो डाल दीजिए। उसके बाद में कॉस्ट पूछ रहा है, तो ये हो गया 9998 कॉस्ट हो गई। तो आप देख सकते हैं 193 का मेरे पास में यहाँ पे कैपिटल गेन आ चुका है। तो गाइस ये तो मैंने कंबाइंड डालना है आपको, मतलब आपको इसमें क्वार्टर वाइज नहीं डालना है, इस वाले कॉलम के अंदर आपको टोटल लेना है। मतलब मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर का हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, मतलब ये टोटल वाला जो है बेसिकली आपको ये वाला अमाउंट डालना है इस कॉलम। अब गाइस अगर मैं बात करूं कि आपको ये क्वार्टर वाइज कैसे डालना है, तो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे एक F कॉलम दिया हुआ है, तो इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे ऐड डिटेल्स के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अप टू 15 जून, तो यहाँ पे भी सिंपली अप टू 15 जून तक लिखा हुआ है। तो जितना भी जो अमाउंट है, तो आपका देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो रखा है। तो ये वाला जो अमाउंट है इस वाले कॉलम के अंदर जो चीजें लिखी हुई है, वही चीजें आपको इन कॉलम्स के अंदर यहाँ पे इनपुट करनी है। मतलब सिंपल इसका जो टोटल है वो आपके ऊपर वाले इसके साथ में यहाँ पे मैच होना चाहिए। इसी तरह अगर मान लीजिए गाइस अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आप सिंपली 112A यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली अगेन कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपसे यहाँ पे ऑप्शन पूछता है कि अगर आपने 31 जैन 2018 के बाद में शेयर खरीद रखे, तो आपको सिंपली यहाँ पे कंसोलिडेट डालना है। कंसोलिडेट का मतलब है आप ये देख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला कॉलम दिया हुआ है, तो लास्ट में जाइए, यहाँ पे जो भी टोटल दिया हुआ है, मतलब सिंपली बात है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी जो भी होगी यहाँ पे टोटल के अंदर, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए जैसे मान लेता हूँ 10,000 रुपए, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ। उसके बाद में गाइस एक्सपेंडिचर में आपको जीरो करना है। फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन मतलब टोटल सेल वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे मैं 15,000 रुपए मान लेता हूँ। तो इस तरह से करके गाइस आपका जो कैपिटल गेन होगा वो 5,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका यहाँ पे आ जाता है। प्लस गाइस जैसे मैंने आपको अभी क्वार्टरली वाइज बताया था कि जैसे जिस कॉलम में आपको चीजें दी हुई है, तो आपका ये वाला जो कैपिटल गेन है, इन सभी का जो टोटल है आपके इस टोटल के साथ में मैच करना चाहिए। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं अगर 5,000 रुपए दिया हुआ है, तो 5,000 को आपको 4-5 टुकड़ों के अंदर बांटना पड़ेगा। और गाइस सबसे अच्छी बात क्या है, कैम्स के स्टेटमेंट के अंदर आपको कोई भी इंडेक्सेशन वगैरह भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो सारी वैल्यूज आती है वो ऑलरेडी इंडेक्स करके आती है। अगर मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐसा है जिसपे इंडेक्सेशन लगने वाला है, अगर मैं इंडेक्सेशन की बात करूं तो अल्टीमेटली इसको आप इन्फ्लेशन रेट मान सकते हैं। तो गाइस आपका जो भी इंडेक्सेशन होगा, मान लीजिए अगर आपका 10,000 रुपए के अंदर आपने जिस चीज को खरीदा है, तो अगर आप 5 साल बाद में उसको बेचते हैं 15,000 रुपए के ऊपर, तो आपका 5,000 रुपए का लॉन्ग टर्म यहाँ पे कैपिटल गेन होता है। लेकिन वो 5,000 रुपए नहीं होगा, आपने जो 10,000 रुपए लगा रखे हैं उस टाइम पे उस 10,000 रुपए की क्या वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट होगा, और दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो गाइस ये चीजें आपको यहाँ पे मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका जो पूरा स्टेटमेंट होता है उसके अंदर सारी चीजें आपको मिल जाती है। आपको सिंपली जो है वैल्यू पिकअप करनी है और अपनी जो ITR 2 है या ITR जो 3 है उसके अंदर सिंपली आपको पेस्ट करनी है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।